आप लोग कौन? नमस्ते। नमस्ते। ये सुजीत जी का घर यही है? हाँ, सुजीत का घर यही है। आप एक बार उनसे मिलवा देंगे हमें? आप लोग रुकिए, मैं भी आती हूँ। आ जाइए अंदर। आप लोग बैठिए, सुजीत अभी आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। सुजीत तो घर काफी अच्छा बनाएंगे। पानी पी लीजिए। अरे राजा तू, क्या हाल है भाई? सुजीत, नमस्ते भाई। नमस्ते भैया। कैसे हो? मेरा भाई सुजीत मिल गया मुझे। अरे बैठ भाई। कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, तू कैसा है? एकदम शानदार भाई। कैसे कैसे आ गया तू? मैं बहुत कोशिश किया तुमसे बात करने की। पता है तुम्हारा नंबर मिला था बड़ी मुश्किल से, वो भी फोन नहीं लग पा रहा था। मैं कैसे कांटेक्ट करूं समझ में ही नहीं आ रहा था। चल अच्छा हुआ कि भाई तू आ गया मेरे घर। अरे नेहा, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा बचपन का जो दोस्त था राजा, वही तो है ये। नमस्ते। आओ ना, बैठो। तेरी तरक्की देख पा रहा हूँ यार। पर कैसे आया यहाँ तक ढूंढे ढूंढे तू मुझे? यार बस मत पूछ, भगवान ने चाहा कि हम दोनों मिले तो आज मिल लिए। और जिस नंबर पे तू वो कोशिश कर रहा होगा ना फ़ोन करने की, वो नंबर मैंने बंद करवा दिया यार। वो वाला फ़ोन नहीं है मेरे पास। मैंने बस पूछा था, शहर में पता था कि तू रहता है और शहर में तेरा अच्छा खासा नाम भी है। मैं तो बस एक ही बार ही बोल रहा था कि सुजीत पांडे को जानते हो? तो हर गली में मतलब बता रहे थे कि हाँ आगे से ले लो, लेफ्ट आगे से राइट ले लो। जैसे तैसे पूछ के बस तेरे पास आ गया यार मैं। तूने बहुत तरक्की कर ली यार, हर कोई तुझे जानता है आज। अरे हमसे ज़्यादा तरक्की तू किया है, और आज मैं जो भी कुछ हूँ वो तुम्हारे वजह से हूँ। अगर तुम मुझे पढ़ाता नहीं, तुम्हारे पापा मेरी फीस नहीं देते अगर ट्यूशन की, तो हम कहाँ से ये सब कर पाते? हम अगर जीवन में कुछ किए हैं तो तुम्हारे और तुम्हारे घर वाले का बहुत बड़ा योगदान है मेरे ऊपर। समझ रहा है तू? ऐसे क्यों बात कर रहा है? तू भी तो अपने जीवन में जो भी चीज़ चाहा उस सब चीज़ तुमने पाया। तुम्हें देख देख के हम सीखे थे कि मुझे भी बड़ा हो गया अपना बिजनेस करना है, बड़ा आदमी बनना है। मुझे देख के ही तो हर चीज़ सीखे हैं। ऐसा नहीं यार, तेरे अंदर वो लगन थी बनने की भाई। बस मेरे पापा ने देखा कि तेरे अंदर लगन है तो बस मदद कर दी, और तूने सही उपयोग किया उसका यार। आज तू जो इतना बड़ा कामयाब इंसान बन गया है ना, मेरे पापा को भी बहुत खुशी होती है सुन के। चलो अच्छे। कैसे हैं अंकल? क्या हुआ? आप ठीक हो भाभी? आप कैसे हो? क्या हो गया? कोई बात है क्या? तू मेरे लिए कुछ लाया नहीं खाने के लिए? तू जब भी मेरे से मिलता था तो घर से तू लेके आता था मेरे लिए खाने के लिए कुछ। आज ना तू लाया ना भाभी। क्या बात है भाई? इतना दिनों बाद मिला, मुझे तो कुछ खिलाएगा नहीं तू? भाई खिलाने का बहुत मन था, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं कर पाऊंगा मैं तेरे लिए यार। अब वो पहले वाला दोस्त नहीं हूँ तेरा मैं। क्या बोल रहे हो तुम्हें? क्या हुआ भाभी? वो भैया, पापा तो ठीक है, लेकिन आपने बोला ना कि तुम लोग घर पे आए और मम्मी ने कुछ भेजा भी नहीं बना के मेरे लिए। मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। बताया क्यों नहीं तो भाई मुझे तो पता भी नहीं चला इस चीज का। एक बार बताना चाहिए था ना आप लोगों को। आप तो बता देती भाभी, कहीं से खबर भिजवा देती या कहीं से कॉल करा देती, मैं आता ना। पता है अपने बेटे की तरह मानती थी वो मुझे। हम लोग जब स्कूल जाते थे अलग अलग लंच बॉक्स पैक करके हम लोगों को देती थी। अपने बेटी की तरह मानी है मुझे, और मुझसे ये हक भी छीन लिया, मुझे बुलाया भी नहीं। ऐसी बात नहीं है भैया। क्या बताते, कैसे बताते, बहुत मुसीबत में फंस गए थे हम लोग। मम्मी को कोई बीमारी नहीं थी, वो तो सदमे में गुजर गई। सदमा? किस चीज का सदमा? ऐसा क्या नहीं है घर में जो उनको सदमा लग गया? हर चीज तो है ना घर में। हर चीज थी भैया, अब तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ बर्बाद हो गया।
हमारा घर भी बिक गया, कुछ भी नहीं है हमारे पास। रोड पर आ गए हैं हम लोग, खाने के भी लाले पड़ गए हैं। क्या बोल रही हो भाभी? क्या हुआ, क्या है, हमें बताओगे आप? काम तो हम लोगों का बहुत अच्छा चल रहा था भैया, सब कुछ अच्छा था, घर परिवार सब कुछ। फिर पता नहीं कौन सी बुरी घड़ी में इनको एक दोस्त मिला और उसने बोला कि इस कंपनी को छोड़ के एक नई कंपनी शुरू कर लेते हैं और दोनों खूब पैसा कमाएंगे, अच्छे से रहेंगे। और ये उसकी बातों पे आ गए, बस वहीं से सब कुछ बिखर गया। वो तो अपना मतलब निकालकर साइड हट गया। सारा पैसा, सारी कंपनी, सारा बिजनेस, सब कुछ उसने अपने नाम कर लिया और इनके नाम कुछ भी नहीं बचा। फिर इन्होंने जहाँ जहाँ से कर्जे ले रखे थे वो लोग घर पे आने लगे, घर पे आके धमकी देने लगे कि अगर हमने उनका कर्जा नहीं चुकाया तो वो हमसे हमारा घर छीन लेंगे या हमें जान से मार देंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे। तरह तरह की धमकियाँ देने लगे। हम क्या करते कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए। दिन रात बस यही चिंता खाई जा रही थी कि अब आगे की ज़िंदगी हम लोग कैसे बिताएंगे। सर पे माँ बाप हैं, उनका ध्यान कैसे रखेंगे। बस उन लोगों का कर्जा चुकाने के लिए जितनी भी ज़मीन थी सब कुछ बेच दी और बैंक वालों ने हमारा घर भी सील कर दिया। बस यही सदमा मम्मी से बर्दाश्त नहीं हो पाया और वो अपने समय से पहले ही चल बसी। इतना सब चीज हो गया और तू मुझे बताया भी नहीं। तू मुझे अपना समझता ही नहीं है। मैं तो हमेशा आज तक ये समझते आया हूँ मेरे पीछे तू खड़ा है, पर तुम्हारे पीछे भी हम खड़े हैं, तुम्हें कभी पता ही नहीं चला। अरे एक बार बताता तो हमें। आज हम जो भी कुछ किए हैं वो तुम्हारे वजह से ही तो किए हैं, तुम्हारे घर वाले की वजह से। और तू मुझे उस लायक भी नहीं समझा कि एक बार कॉल करके मुझे तू बताया सब चीजें। सुजीत ऐसा कुछ नहीं था यार, मैं तुझे बताना चाहता था लेकिन। अरे बताना चाहता था, कब बताना चाहता था? अभी जब सब चीज खत्म हो गया तब। अरे एक बार बताता तो मुझे, मैं सारी चीजें आगे सही कर देता। कौन है मेरा दुनिया में? जो भी है तुम ही लोग हो ना। हर पल तुम्हारी बात करते रहते हैं हम नेहा से। हर एक दिन तुम्हारी कहानी सुनाते हैं कि कोई इंसान था मेरी जिंदगी में, उसके वजह से हम कामयाब हो पाए और तुम लोगों की वजह से ही नेहा मुझे मिली। एक बार बताता तो मुझे, इस लायक भी नहीं समझा तू मुझे। सुजीत ऐसी बात मत कर यार, तू मेरे बचपन का दोस्त है, तूने मेरे साथ पढ़ाई लिखाई बचपन बिताया है। लेकिन मैं कैसे बताता यार, मैं उसकी बातों में ऐसे आ चुका था कि मैं कर्जा लेते वक्त भी नहीं सोच रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। पापा ने इतनी बार बोला, उनकी बात नहीं सुन रहा था। इसने इतनी बार बताई, मैं इसकी बात भी नहीं सुन रहा था। मेरी मती मार गई थी यार। वो बस मुझे लालच देता रहा और मैं फंसता चला गया। मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। जिस बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आज मैं सड़कों पे ले आया हूँ। वो जगह जगह जाके भीख मांगता है यार। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। क्या किस मुंह से बोलता है यार तेरे को मैं? अरे एक बार बताता तो तू मुझे। हम भी तो तुम्हारे अपने ही थे ना, मतलब तू कभी मुझे अपना माना ही नहीं। नहीं सुजीत, तू मेरा भाई है यार, तू बचपन से मेरा भाई रहा है। भाई थे तो बताना तो चाहिए ना। एक भाई का तो फर्ज है ना कि बड़ा भाई अगर मुसीबत में है तो छोटा भाई उसके काम आए। तू भी तो मेरे काम आया था ना। यहाँ तक अगर आया तू ही तो लेकर आया मुझे। अपनी किताब दे के मुझे पढ़ाता था, रात रात कर जग के अपना होमवर्क करके तू मेरा कराता था। तुम्हारे पापा मेरे ट्यूशन फीस देते थे, तुम्हारी मम्मी हमें खाने के लिए देती थी। कौन करता है इतना? तू किया था ना। तो ये कर्ज मैं किस जन्म में उतारूंगा? देख, अगर तू ऐसा सोच रहा है ना कि आज भी हम तेरे से मदद लेना है, तो ऐसा नहीं है। मैं बस टूट चुका था, मुझे किसी का साथ चाहिए था। तब जाके मुझे याद आया कि मेरा भी एक दोस्त है, जैसे कहानी बताऊंगा तो वो मुझे समझेगा, मुझे सलाह देगा कि मेरे को आगे क्या करना है। यार मैं सच्ची में अभी भी हेल्प नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तू उस बातों को भूल जा। कौन सी कंपनी तू खड़ा करना चाहता? तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे साथ का, कितना का शेयर था तुम्हारा उस कंपनी में? 60%। तेरा 60% था ना, 80% तेरा रहेगा। 20% जो आएंगे ट्रस्ट में जाएंगे। तू कर, हम है ना तुम्हारे। तू बड़ी से बड़ी कंपनी खड़ी कर, पैसे का टेंशन मत। और आज से ये घर तेरा है, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पापा को हम लेकर आएंगे और यहीं पर रहना है। और आपको भी भाभी, कभी ये मत समझना कि ये घर आपका नहीं।
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर पता होता कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है तो पहले ही तुझे बुला लिए होते। पर तू टेंशन मत ले, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तुझे अभी सबक मिल गया, दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं ना, हम हैं ना तुम्हारे साथ। मैं सर सुजीत देख यार, तू सच्ची में मेरे लिए बहुत ज्यादा कर रहा है यार। इतनी बड़ी कंपनी खोलना, पैसे नहीं कर, तुम लोग जो किए हो ना हमारे लिए, उसके आगे ये बहुत छोटी सी चीज है। तू मुझे रोक मत। भाई इस घर में रहूंगा तो भाभी को भी दिक्कत होगी। अरे नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत। और सुजीत ने मुझे बताया है बचपन से आपने उसका कितना साथ दिया है। आप लोग यहाँ हमारे साथ रहोगे तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। मुझे भी एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन मिल जाएगी। बहुत किस्मत वाला है यार जो नेहा भाभी जैसी बीवी मिली है तुझे। ठीक है, तू ज्यादा टेंशन मत ले। आप भाभी यहीं रुको, हम लोग पापा को लेके